आज हम जा रहे हैं जापान के फुकुशिमा शहर पावर प्लांट की बात करने दोस्तों। जापान की एक सबसे खतरनाक जगह जहां 50 साल तक आगे भी कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, आगे भी कोई इंसान नहीं रहेगा फुकुशिमा पावर प्लांट के एरिया में। दोस्तों वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 11 मार्च साल 2011 को जापान में आए इस भूकंप ने और सुनामी ने फुकुशिमा पावर प्लांट को बिल्कुल सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और वहाँ रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थ इतना ज्यादा हुआ कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते दोस्तों। फुकुशिमा अब तक जापानी परमाणु दुर्घटना में सबसे बड़ी थी और 1986 के बाद चेरनोबिल के बाद ये दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे घटना थी। और संयंत्र के आसपास गेडर थे, उनके आसपास 30 किलोमीटर 19 मील निकासी क्षेत्र को खाली करा दिया गया। वहाँ का संयंत्र क्षेत्र था उसको दोस्तों खाली करा दिया गया, बिल्कुल ही खाली। के बाद रेडियो एक्टिव किरणें लगभग 300 वर्ग किलोमीटर तक फैल गई दोस्तों। ये जापान शहर की बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैलने लगी। वहाँ रेडियो एक्टिव किरणें आज भी मौजूद हैं दोस्तों। जापानी अधिकारियों ने 20 किलोमीटर और 12 मील के क्षेत्र में न जाने का, कोई भी लोग वहाँ पर नहीं जाएगा ऐसा डिसीजन लिया दोस्तों। और उस क्षेत्र को सील कर दिया और वहाँ पर ऐसा स्टैम्प बोर्ड लगवाया जहाँ कि कोई अंदर जा ना सके दोस्तों। वहाँ पे वही लोग जा सकते थे जो केवल सरकारी निरीक्षण के तहत जो दर्ज किया जाता है। वहाँ पर जो नापने की क्रिया थी वही लोग वहाँ पे जा सकते थे। नवंबर 2011 में सबसे पहले वहाँ पर गए एक पत्रकारों को संयंत्र दौरा करने की अनुमति दी गई दोस्तों। और उन्होंने हाही के दृश्य को देखा और वहाँ का वर्णन किया, जिसमें रिएक्टर की 3 इमारतें जो थी दोस्तों वो बिल्कुल पूरी की तरह नष्ट हो चुकी थी। बिल्कुल सुनसान मैदानों मलबे के साथ कवर किया गया था दोस्तों। और रेडियो एक्टिव स्तर इतने अधिक बढ़ जाने के कारण लोगों के वहाँ कुछ ही पल लगे और वहाँ से वो जगह खाली हो गई। यह लगभग 40-50 साल तक रहेगी रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसके बाद दोस्तों पूरे टाउन को खाली करा दिया गया। लोगों ने इतनी हड़बड़ी में ये टाउन खाली किया कि वो अपना सारा का सारा सामान यहीं पर भूल गए। फुकुशिमा आपदा जापानी परमाणु दुर्घटनाओं में एक जो सबसे बड़ी दुर्घटना थी दोस्तों। लेकिन चेरनोबिल इससे भी बड़ी दुर्घटना एक थी चेरनोबिल दोस्तों। चेरनोबिल आपदा दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी। इसके बाद ये फुकुशिमा पावर प्लांट की जो घटना है ये दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी घटना है। तो दोस्तों जो जापान की जो फुकुशिमा शहर में जो धर्मी पदार्थ ने जन्म था वो अब लंबा चलने वाला था दोस्तों। समुद्र के पानी की नमकीन पानी रिसने के रिएक्टर कूलिंग सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया, जलने लगे। और वहाँ पे जो समुद्र के अंदर जो पानी के रिएक्टर थे दोस्तों वो धीरे 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 करके पिघलने लगे। और वहाँ पर एक से एक बड़े धमाका हुआ, एक से एक बड़ा। और वहाँ पे एक हफ्ते में 3 से ज़्यादा भी रिएक्टर समाप्त हो गए दोस्तों। और रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थ बहुत ही तेजी मात्रा में फैलने लगा। और इस घटना से कम 1000-2000 लोगों से भी ज़्यादा जानें जा चुकी थी दोस्तों। संयंत्र में भारी मात्रा में रेडियो तत्व लीक होने के बाद परमाणु विकिरण होने लगा, जिसके बाद टाउन को खाली करा दिया गया। 1971 के बाद चालू संयंत्र के 6 उबलते पानी रिएक्टर थे। इन हल्के रिएक्टर में बिजली जनरेट से 4.7 GeWe की संयुक्त शक्ति की क्षमता थी, जिससे फुकुशिमा दाइची दुनिया के 5 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में से एक बन गया था दोस्तों। इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि ये पूरे जापान शहर में लगभग आधे जापान शहर में ये पावर प्लांट अकेले ही बिजली सप्लाई कर सकता था दोस्तों। मार्च 2011 की आपदा में आए तीव्र इस भूकंप ने और सुनामी ने
जापान की जो सारी ग्रेनेड थी उस पावर प्लांट की वो सारी ग्रेनेड का कनेक्शन फेल हो गया दोस्तों। क्योंकि सुनामी को क्योंकि दोस्तों सुनामी जो होती है वो बिजली की लाइनों को जापान में फुकुशिमा के परमाणु रिएक्टर में 4 साल पहले हुई रिएक्टर देखने का तस्वीरें ढूंढी हैं, मगर इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इस सारी सी तस्वीर नीचे कहीं गिरते हुए रिएक्टर का हिस्सा है। ये वीडियो एक रोबोट ने रिकॉर्ड की है, उसे खास तौर पर इसी काम के लिए मिल सकती है। रेडिएशन का स्तर इस तस्वीर में दिखता है। नीचे आप देख सकते हैं कि वो स्तर तो एक बार 24